नमस्कार साथियों, मैं रवि निषाद पूर्वांचल रफ्तार से आज मैं विधानसभा सहजनवा में आया हूं और यहाँ लोकसभा प्रत्याशी जो बहुजन समाज पार्टी के हैं चुनाव केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन है। इस मौके पर मेरे साथ मौजूद हैं इस नगर पंचायत टाउन एरिया के पूर्व चेयरमैन आदरणीय कमलेश फौजी जी। उनसे जानना चाहते हैं किस प्रयोजन के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय फौजी जी, आपको सादर प्रणाम। हेलो, हम लोग बहुजन समाज के संगठित सिपाही हैं। जो बहन जी का निर्देश है उसको पालन करते हुए अपने प्रत्याशी जावेद सिरमानी को जिताने के लिए काम करूंगा। जय भीम, जय भारत। और मौजूदा समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उनका नारा है 400 पार। इस पे क्या कहना चाहते हैं? उनका 400 पार नहीं होगा, 100 ही से अधिक और सीटें नहीं पाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी अच्छी सीटें निकाल कर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। क्या सेक्टर में, क्या बूथ पे आप लोगों की तैयारी कैसी है, इस पे टिप्पणी करना चाहेंगे? ठीक है, तैयारी हमारे कार्यकर्ता लगे हैं और इसके लिए समर्पित हैं। क्या इस कार्यक्रम में पार्टी प्रत्याशी के सहयोग में मुख्य रूप से कौन जिले से आए हैं, कुछ बता सकते हैं? भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश भारती है और मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष और मंडल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। इस समय मैं लोकसभा सदर देख रहा हूँ। प्रत्याशी के साथ ही हम लोग कन्विंसिंग में लगे रह रहे हैं। जैसे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि 400 पार, इस पे क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नारे के विषय में हम नहीं, जनता भी जान रही है कि उनका नारा जुमलेबाजी का नारा होता है। पिछली बार भी उन्होंने बहुत कुछ नारे दिए थे और इस बार भी उनका नारा जुमला ही साबित होगा। समाजवादी पार्टी जोरों से टक्कर दे रही है बीजेपी को, तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशिनी कह रही हैं श्रीमती काजल निशा जी कि बहुजन समाज पार्टी डिफेंस कर रही है भाजपा को। ये तो जैसे कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खनमान नोचे। हाँ, जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, चूँकि उनका गोरखपुर की धरती से कोई लेना देना नहीं है। फिल्मी दुनिया की स्टार रही हैं, वो लोग स्क्रीन पे आते हैं, पिक्चरों में आते हैं और जब चुनाव आता है तो पार्टी से टिकट लेकर के मैदान में आते हैं। एक वीडियो जारी हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है रवि किशन, उसकी भी बम्बई से कोई औरत आई थी और पड़ा ठाकुर करके, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि मैं जब वो रवि किशन वहाँ बम्बई में आए थे तो मैंने उनके फाइनेंशियल उनका सपोर्ट की थी, मैं उनकी पत्नी हूँ। इस पे टिप्पणी, इस पे क्या करना चाहते हैं? ये उनका व्यक्तिगत मामला है। किसी भी व्यक्ति का अगर व्यक्तिगत कोई मामला चल रहा है तो उस पर हम जैसे लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो कानूनी कार्रवाई की बात है, कानून अपना कार्रवाई करे। अगर कोई बात है तो कानून कार्रवाई करेगा। किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार कोई करेगा, क्या बहुजन समाज पार्टी उसके साथ है कि नहीं है? बहुजन समाज पार्टी उन सभी महिलाओं के साथ है जिसके साथ कुछ लोगों द्वारा अत्याचार किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का जो बहन कुमारी मायावती जी का एजेंडा है, उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहिए? बहन कुमारी मायावती जी का एजेंडा जो भारत में भारतीय संविधान चलता है, माननीय बहन जी उसी संविधान को लेकर के पूरे देश में चलना चाहती हैं और इसी सिद्धांत पर हमारी पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है कि हम लोग पूरे देश में अपने संविधान को लागू करें। अगर हमारी सीटें आ जाती हैं, अधिक से अधिक सीटें आ रही हैं, अगर बहन जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो जो है पूरा जो है संविधान लागू करने के लिए आप पूरा गोरखपुर जिला को मोटिवेट कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो आपके कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतुष्टि देखने को मिला है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट करता हूं, तो इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, कोई असंतुष्टि नहीं है। ये कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता हम एक एक परिवार में सबको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये तो परिवार हमारा बड़ा कुनबा है और अगर कोई असंतुष्टि किसी कार्यकर्ता के बीच में होगी तो हम मिल बैठ करके उसको संतुष्ट करने का कोशिश करेंगे। तो क्या कारण है बहुजन समाज पार्टी की लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है? जो 24% उनका वोट हुआ करता था, आज 12% पे टिका हुआ है। इस पे जोर आप लोग देते हैं कि नहीं? मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ कभी नहीं गिरा था और पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी। 10 सांसद थे भारतीय इसके बहुजन समाज पार्टी के और आज हम लड़ रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि हम लोग जो है पूरे उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीट जीतने जा रहे हैं।
जैसे गोरखपुर में जब ग्राउंड रिपोर्ट किया जाता है तो उसमें ये बातें उभर के आती हैं कि कार्यकर्ताओं से पूछ के टिकट नहीं दिया जाता है, इस पे क्या कहना चाहिए? ये तो हमारे कार्यकर्ता बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी में 20 सालों से काम कर रहा एक व्यक्ति, जो अपनी जवानी की दहलीज से लेकर के आज उठ करके यहाँ तक आया हुआ है, जावेद शिवनानी नाम का कार्यकर्ता, जिसको बहन जी ने बुला करके उसको वोट टिकट देने का काम किया है, इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? उनकी एक फैक्ट्री चलती है, जो ये बैनर पोस्टर छपते हैं उसमें सभी पार्टियों के बैनर चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, यानी भारत की जितनी पार्टियां रजिस्टर्ड है सबका बैनर पोस्टर छप रहा है, इस पे क्या कहना? ये बिजनेस का मामला है। हम कोई न कोई व्यापार या कोई न कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के मामले में हम वहाँ व्यक्ति देख करके नहीं काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मेरे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है जनमा आदरणीय विजय कुमार जी, उनसे जानना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी का क्या तैयारी है? बहुजन समाज पार्टी अपने संगठित सिपाही और जो है संगठन के अपने कार्यकर्ताओं के बल पे पूरी तरह से तैयार है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। आपकी तैयारी जोरों की चल रही है। जब मैं इस ग्राउंड में आता था, इस कार्यालय पे आता था, तो लोगों की हुजूम दिखता था। आज क्या कारण है जनसंख्या कम होती दिख रही है? ये आनंद फानन भी कार्यक्रम जो है ये निश्चित किया गया है। ये पहले का कार्यक्रम नहीं था, ये बहुत जो है कम समय में कार्यक्रम है और कम समय में हमारे तो इतने लोग हैं, हम इससे काफ़ी एक्साइटेड हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय उद्घाटन था। इसी कड़ी में आप देखते रहिए पूर्वांचल रफ्तार रवि निषाद के साथ। नमस्कार।